हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है जो हमारा प्लेटलेट काउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लेटलेट हमारी बॉडी ब्लड की है ना सबसे स्मॉल सेल्स होती हैं। ठीक है, जिनका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये जो होती हैं ये कोमा शेप्ड में प्रेजेंट होती है। ठीक, ओवल और कोमा शेप्ड इनकी शेप होती है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका कोई कलर वगैरह तो होता नहीं है। ठीक है, और ये जो इनका जो साइंटिफिक नेम है प्लेटलेट का वो होता है थ्रोम्बोसाइटिस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटिस। ठीक है, और जो हमारी प्लेटलेट होती हैं इनका जो फंक्शन होता है ब्लड के अंदर वो होता है क्लम्प का क्लोट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ये क्लोट का फॉर्मेशन कैसे करती है, तब हमारी बॉडी के अंदर कोई कट वगैरह लगता है या फिर कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले फैब्रिनोजन के साथ ये बाइंड होकर यहाँ पे क्लैम्प का फॉर्मेशन कर देती हैं, उससे हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये फंक्शन होता है प्लेटलेट काउंटिंग का। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अपार्टस जो हम प्लेटलेट्स की काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक न्यू बार काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, फिर हमारे पास होती है आरबीसी पिपेट। थर्ड होता है हमारे पास प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप और प्रिकिंग अपार्टस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है एक आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट कैसी होती है, ये ग्लास का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ होता है ये। ठीक है, जो आप देख रहे हो। ठीक है, इसके अंदर जो टॉप मार्क पे है ना, टॉप पे एक रबर ट्यूब अटैच होती है जो है ना, जिसको हम माउथ पीस बोलते हैं। ठीक है, इससे हम सैंपल को पिक करने के लिए या फिर काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो टॉप मार्क होता है वो होता है 101, और इसका जो बॉटम मार्क होता है वो होता है 0.5। ठीक है, और इसका जो मिडल मार्क होता है वो होता है 1। इसके अंदर है ना एक रेड कलर का बिड, यानी यहाँ पे एक दाना प्रेजेंट होता है जिसका कलर होता है रेड। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ये आरबीसी पिपेट है। ठीक है, इसका यूज यूज होता है या तो इंडिकेशन के लिए, और इसका यूज होता है जो हमारा सैंपल और जो डाइल्यूशन है उसको प्रॉपरली मिक्स करने के। ठीक है, इसके अंदर हम दो रेशियो में इसके अंदर हम डाइल्यूशन बना सकते हैं। एक तो होता है 1:100। सेकंड हमारे पास होता है 1:200। ठीक है, अगर हमें 1:100 का डाइल्यूशन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 0.5 वन वन मिडल मार्क तक तो हम है ना ब्लड को या फिर हमारे पास जो भी सैंपल होता है उसको फिल करते हैं, और 101 तक हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करते हैं। तो हमारे पास जो रेशियो बन के आता है वो हमारे पास होता है 1:1। ठीक है, और अगर हम 0.5 तक सैंपल फिल करते हैं और टॉप मार्क 101 तक अगर हम डाइल्यूशन को फिल करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आता है वो होता है 1:200। ठीक है, ये आगे हमें कैलकुलेशन में यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है न्यू बार काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, तो न्यू बार काउंटिंग चैम्बर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होता है हमारे पास न्यू बार काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, इसकी एक ग्लास पे बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो काउंटिंग चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो आप ये देख सकते हो और सेकंड है हमारा ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है ताकि ये ओवरलैप ना करे, इनका जो सैंपल है वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, और इनके यहाँ पे थोड़ा इम्पटी खाली जगह होती है जहाँ से अगर गलती से अगर एक्स्ट्रा सैंपल चला जाए तो वो या तो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए या यहाँ से फिर साइड में ड्रॉप हो या स्पिल हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखते हैं। ठीक है, ऐसे कवर स्लिप रखने के बाद में हमने जो आरबीसी पिपेट को सैंपल फिल किया था उसकी टिप को यहाँ पे रखते हैं और इसको चार्ज करते हैं इसको। तब फिर यहाँ पे हम सैंपल को चार्ज करते हैं तो वो यहाँ से स्प्लिट होता है, यहाँ पे कम्प्लीटली फैल जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है वो साइड में चला जाता है। फिर ऐसे हम इसको काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करते हैं। अगर आप इसके इस एरिया को अगर जूम करके माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हो ना तो आपको कुछ ऐसा सीन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास आउटर फोर कॉर्नर स्क्वायर्स है ना इनके अंदर तो हम डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, और जो सेंटर स्क्वायर होता है ना, सेंटर स्क्वायर के फोर तो आउटर स्क्वायर और एक सेंटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं आरबीसी की काउंटिंग। ठीक है, ये जो है ना सेंटर स्क्वायर के पांच पांच स्क्वायर्स के अंदर हम आरबीसी की काउंटिंग करते हैं, जो चार तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है और एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो सेंटर स्क्वायर कंप्लीट है ना ये इसके अंदर हम करते हैं प्लेटलेट की काउंटिंग। ठीक है,
और इसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लो प्लेटलेट की कैलकुलेशन करते हैं तो प्लीएलटी कैलकुलेशन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एन इंटू में डी, ए इंटू में डी, ठीक है। यहाँ पे एन तो होता है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जो आपने सीन की है, ठीक है, न्यू बार काउंटिंग चैम्बर के अंदर, ठीक है। और डी क्या होता है, डी होता है हमारे पास डाइल्यूशन, जो आपने ट्यूब के अंदर बनाया था, ठीक है, आरबीसी पिपेट के अंदर जो आपने डाइल्यूशन बनाया था ना वो। एरिया होता है कि आपने कितने एरिया के अंदर काउंटिंग की है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स को कितने एरिया के अंदर आपने काउंट किया, वो होता है एरिया, ठीक है। और डी होता है डेप्थ, ठीक है, ये होती है डेप्थ की, आपके काउंटिंग चैम्बर की डेप्थ क्या, तो काउंटिंग चैम्बर की डेप्थ हमारी 0.1 mm स्क्वायर, ठीक है। और एरिया हम आरबीसी के लिए हमारे पास अलग होता है, डब्ल्यूबीसी के लिए अलग, प्लेटलेट के लिए अलग, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। वो आप निकाल सकते हो, अगर आप प्लेटलेट के लिए निकालोगे तो इसका प्लेटलेट का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, काउंटिंग करेंगे तब, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है इसका प्रोसीजर। सबसे पहले प्रोसीजर की सैंपल को प्रिपेयर कैसे करते हैं उसकी काउंटिंग से हमारे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास फिंगर प्रिक से सैंपल लेते हैं, या फिर हमारे पास जो सैंपल होता है ईडीटी का, उसके अंदर आरबीसी जो हमारे पास ट्यूब होती है ना, उसके बॉटम मार्क 0.5 तक है ना, पहले तो सैंपल को फिल करते हैं, वोल ब्लड हो सकता है या फिर ईडीटी ब्लड हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद में जो बचा हुआ रेस्ट एरिया होता है ना, उसके अंदर हम प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मिक्स करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड हमारे पास, जिसका अनदर नेम होता है रिकर्स फ्लूइड, रिस्कर्स रिस इकर्स फ्लूइड, ठीक है। इसकी ये जो कंपोजिशन होती है हमारे पास, ये आप याद कर लेने, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसको काउंटिंग चैम्बर को फिर हमारे पास जो ट्यूब है उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं 5 to 8 मिनट्स के लिए, और उसको रख देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा हम उसको मिक्स करते हैं। फिर जो हमारी स्टार्टिंग फर्स्ट 2 ड्रॉप्स होती है ना, उनको हम डिस्कार्ड करते हैं या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से उनको हटा देते हैं, ठीक है। फिर उससे हम न्यू बार काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करते हैं। न्यू बार काउंटिंग चैम्बर को चार्ज करने के बाद हम 15 से 10 मिनट का वेट करते हैं, ताकि जो हमने प्लेटलेट्स हमारे काउंटिंग चैम्बर के अंदर गई हैं वो आराम से सेटल डाउन हो जाए, और हम उसका ऑब्जर्वेशन कर सकें माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले है ना 40x पे है ना प्लेटलेट्स को 25 जो सेंटर स्क्वायर होता है ना उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हम साइड्स को देखते हैं, ठीक है, काउंट द प्लेटलेट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द चैम्बर, दोनों साइड से काउंटिंग चैम्बर्स की काउंट करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा प्लेटलेट को जो 25 स्क्वायर के अंदर है ना, हम हाई पावर मतलब 100x पे है ना काउंट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर हमारे पास ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि कैसे क्या कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। उसको उस फॉर्मूले को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। एन इंटू में 2000 आ जाएगा। अब आपको ये आपकी सोल्व ट्रिक है, ठीक है। अगर आपके पास जितनी सेल्स दिखी है उसको 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्लेटलेट काउंटिंग आ जाती है, ठीक है। ये हमारा कुछ माइक्रोस्कोप के ऊपर कुछ ऐसे हमें प्लेटलेट सीन्स होती हैं जो सेंट्री स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये जो हमें हमें यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर जो सेल्स दिख रही है ना, हमें इनको काउंट नहीं करना होता है, ये वाली हो गई, ठीक है, ये एक सेल ये हो गई, ठीक है। इनको काउंट नहीं करना है। इस जो बाउंड्री के अंदर हमें जितनी सेल दिखाई देती है ना, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, इस इसके अंदर आपको जितनी सेल्स सीन होती है ना, सिर्फ उन्हीं सेल्स को हम काउंट करते हैं सेंट्री स्क्वायर के। इसकी अगर बाउंड्री के भी अगर कोई टच सेल टच हो रही है तो उसको भी हम काउंट नहीं करते, ठीक है। फिर एक होता है हमारे पास डब्ल्यूबी, वो प्लेटलेट का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड था उसका वर्क क्या होता है, तो प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड का वर्क यही होता है कि वो है ना प्लेटलेट को तो अच्छे से कलर प्रोवाइड करवा देता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ सेल्स होती है ना हमारे पास, उनको वो डीन्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है दो टर्म्स, एक होता है हमारे पास थर्मोसाइटोपिनिया, ठीक है। थर्मोसाइटोपिनिया क्या होता है, जो नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट होता है ना, अगर उससे अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज जाती है ना, तो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मोसाइटोपिनिया, ठीक है। अगर 1.5 लाख हमारे जो 1.5 लाख नॉर्मली आरबी 1.5 to 4.5 लाख हमारी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। अगर 1.5 लाख से अगर प्लेटलेट डाउन जाती है तो उस कंडीशन को हम थर्मोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और अगर 4.5 लाख से अगर प्लेटलेट अप जाती है तो उसको हम थर्मोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है।
जो थर्मोसाइटोपिनिया इसके अंदर है ना, ब्लीडिंग रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर ये हमारी 4.5 लेग से ज्यादा हो जाती है तो हमारी ब्लड के अंदर क्लोट्स का फॉर्मेशन होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं एक नए नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।